हाय गाइस, आज के क्वेश्चन आंसर है हमारे क्लास 10 हिंदी के जॉर्ज पंचम की नाक चैप्टर से। तो आइए देखते हैं फटाफट से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। तो गाइस इसका आंसर है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और वदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिससे भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। वे नहीं चाहते थे कि जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराजगी प्रकट करें। वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी की मोहर लगाए रखना चाहते हैं। इस पाठ में अतिथि देवो भव की परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेखक कहना चाहता है कि अतिथि का सम्मान करना ठीक है, किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। तो गाइस, अगर आपने इन सारे चैप्टर्स की समरी नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको समरी का प्लेलिस्ट लिंक दूंगी, वहां से जाकर चैप्टर की समरी देख लीजिए। और हाँ, अगर इन क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स नहीं बनाए हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है rstudy@10, वहां पर जाकर आप इसके नोट्स मुझसे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, रानी एलिजाबेथ के दर्जी को परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? आंसर, दर्जी रानी एलिजाबेथ के दौरे से परिचित था। रानी पाक, भारत और नेपाल का दौरा करेंगी तो उस देश के अनुकूल वेश धारण करेंगी, मतलब हमारे यहाँ आएंगी तो हमारे जैसे कपड़े पहनेंगी। तो दर्जी परेशान था कि कौन कौन से देश में कैसी ड्रेस पहनेंगी। इस बात की दर्जी को कोई जानकारी नहीं थी, ना कोई निर्देश था। उसकी चिंता अवश्य ही विचारणीय थी। प्रशंसा की कामना हर व्यक्ति को होती है। उसका सोचना था जितना अच्छा वेश होगा उतनी ही मेरी ख्याति होगी। इस तरह उसकी चिंता उचित थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। नई दिल्ली की काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? क्वेश्चन है आपका, आंसर करना है आपको। आंसर रहेगा, नई दिल्ली की काया पलट के लिए सबसे पहले गंदगी के ढेरों को हटाया गया होगा। सड़कों, सरकारी इमारतों, पर्यटन स्थलों को रंगा पोता गया होगा और सजाया संवारा गया होगा। उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा। सदा से बंद पड़े फव्वारे चलाए गए होंगे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इसी लाइन पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? इन सेकेंड पूछा गया है, खा, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? का आंसर है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधी आदतों को व्यर्थ ही वर्णन करने का दौर चल पड़ा है। इससे जन सामान्य की आदतों में परिवर्तन आ गया है। इस प्रकार की पत्रकारिता के प्रति मेरे विचार हैं कि क्या है? इस तरह की बातों को इकट्ठा करना और बार बार दोहराकर महत्वपूर्ण बना देना पत्रकारिता का प्रशंसनीय कार्य नहीं है। इन सेकेंड, पत्रकारिता में ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को महत्व दिया जाता है जो अपने चरित्र पर तो कभी खरे उतरे नहीं, पर चर्चा में बने रहने के कारण असहज कार्य करते हैं जो पत्रों में छापे जाते हैं। खा का आंसर आपका रहेगा, चर्चित व्यक्तियों की पुनः की व्यर्थ चर्चाएं युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डाल रही हैं। उन चर्चित व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास, उन्हीं की संस्कृति में जीने की बढ़ती हुई इच्छाएं युवा पीढ़ी के मन में बलवती रूप धारण कर लेती हैं, जिससे उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। आने वाले सामाजिक व्यवहार और लक्षण को भूल व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने लगती हैं। तो आजकल जो मेकअप है या फिर तरह तरह के जूते हैं वो सब क्या हम देख कर ही तो पहनना सीखे हैं, पहले ऐसा प्रचलन नहीं था। आजकल एक दूसरे की नकल करना हमारे आदतों में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? तो गाइस इसका आंसर है, जॉर्ज पंचम लाट यानी जो मूर्ति की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी।
इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, फिर भारत में सभी पहाड़ों और पत्थरों को खानों का दौरा किया, फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर फिट कर दी, यानी लगा दी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुक्मों मतलब जो अफसर होते हैं, हुक्मों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका, सारे कथन आपको ढूंढ के लिखने हैं। पाठ में आई ऐसी व्यंग्यात्मक घटनाएं वर्तमान व्यवस्था पर चोट करती हैं। फर्स्ट, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। सेकंड, दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक ना थी। थर्ड, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। फोर्थ, देश में खैर ख्वाबों की मीटिंग मतलब जो हमारे अफसर लोग होते हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई। फिफ्थ है, पुरातत्व विभाग की फाइलों में पेट चीरे गए। पुरातत्व विभागों की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक है, यह पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। तो इस पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की परिचायक है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक हैं, उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आज़ाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीति और भारत विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया गया। रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने की बजाय उनकी आराधना में जुट गए थे। जॉर्ज पंचम का भारत में धरती के प्रति कोई अनुराग नहीं था, उनकी आस्था पूरी तरह विदेशी थी, उनकी मूर्ति का पत्थर तक विदेशी था, फिर भी उनका मान सम्मान किया। भारतीय नेता या बलिदानी बच्चों से भी अधिक था, ठीक है, अधिक नहीं थे वो, पर उनका सम्मान अधिक किया गया था। उनकी नाक भारतीय स्वतंत्र सेनानियों की नाक से नीची थी, उसके बावजूद सरकारी अधिकारी उसकी नाक बचाने में लगे रहे, लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर बिठा दी गई। यह पूरी भारतीय जनता को आत्मसम्मान पर चोट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस और संकेत करना चाहते हैं? आंसर, अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को कुछ इस तरह प्रस्तुत किया कि जिंदा नाक को भी शब्द और अर्थ का घालमेल कर पत्थरव्रत बना दिया। अखबार वालों ने खबर छपी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है। इस तरह जिंदा नाक लगाने की खबर को दो शब्दों में तालमेल वाक्पटुता में छिपा दिया गया, मतलब अपने शब्दों में छिपा लिया गया इस बात को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, अखबारों में जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी कुशलता से छिपा लिया। उन्होंने बस इतना ही छापा, नाक का मामला हल हो गया। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट में नाक लग रही है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक ना थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो आंसर है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत में स्वतंत्र होने पर भी वह सर्वथा संपन्न हो चुका था, कहीं भी विपन्नता नहीं थी। अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होना पर देश परतंत्र की मानसिकता में मुक्त नहीं हो सका था। मतलब क्या था? हम स्वतंत्र थे, सब कुछ हमारे हाथ में था, फिर भी हम अपनी मानसिकता से स्वतंत्र नहीं हुए थे। हमें जॉर्ज पंचम की नाक पर, मूर्ति पर नाक लगानी थी, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं थे मानसिक रूप से। अंग्रेजों का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था कि हमारे यहाँ शासन करके गए थे वो लोग, गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसीलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी, मतलब शान नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 11 एंड लास्ट है हमारा, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? आंसर, उस दिन सभी अखबार इसीलिए चुप थे क्योंकि भारत में ना तो कोई कहीं अभिनंदन कार्यक्रम हुआ था, ना सम्मान पत्र भेंट करने का आयोजन हुआ था, ना ही किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया था, ना कोई फीता काटा गया था, ना सार्वजनिक सभा हुई थी। इसीलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। यहाँ तक कि हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ था।
इसीलिए किसी भी नेता का ताजी चित्र नहीं छपा था। तो गाइज ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपके समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ।